जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आपसे का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के सिलेबस के बारे में। ट्रेडमैन एवं टेक्निकल, इन दोनों का सिलेबस सेम रहेगा और पैटर्न जो रहेगा वो ये रहा। ये सब मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। पैटर्न जो रहेगा आपका ये वाला रहेगा। इसमें आपका देखिए 4 पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। जनरल अवेयरनेस और जीके की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर। मैथ में आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इंग्लिश या हिंदी में 25 क्वेश्चन 25 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और वो होगी आपकी -0.25, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत होने पर पूरा 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है। तो ये सारा चीज है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और सिलेबस बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता था। ठीक है। अब बारी जो आई वो सिलेबस की आई। सिलेबस में क्या सब पूछेगा ये विस्तार से करेंगे, और इसको मैंने कहाँ से लिया ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोर्स बताना बहुत जरूरी होता है। ये सोर्स जो है वो रिक्रूटमेंट नोटिस से है, और इसमें शॉर्ट में आपको दिया गया है। ये सारी चीजें शॉर्ट में समझाई गई है, यहीं से मैंने उठाया है इन चीज को और विस्तार से बताया है। तो आज के वीडियो में जो होगा वो होगा आपके रिटन एग्जाम के बारे में। ठीक है, कि रिटन में आपको क्या पूछेगा, क्या क्या पढ़ना है उसके लिए। और फिर यदि मैं अगला वीडियो देता हूं तो वो ट्रेड परीक्षा के बारे में होगा। ठीक है। तो आज का जो सिलेबस है वो रिटन एग्जाम के लिए है। ठीक है। और सिलेबस के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि अभी जो मार्केट में बुक्स है तो कौन सी बुक बेस्ट है। ठीक है। तो इन सभी जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, और आपका सबसे पहला सेक्शन जो आता है वह आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। ठीक है। तो वर्बल के अंदर आपका सबसे पहला आता है एनालॉजी, सदृशता। इसमें क्या होता है कि हम समानता देखते हैं चीजों के बीच। फिर क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो बेमेल होता है उसको अलग करते हैं। देन फिर आपका लेटर नंबर टेस्ट, अगला नंबर क्या होगा ये सारी चीज इसमें रहती है। इसको अक्षर संख्या परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जैसे 2 चीजें कोड की गई है, चाहे वह संख्या है चाहे वह लेटर्स हैं, वैसे ही अगला भी होना चाहिए। इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं। फिर आपका आता है सीरीज, सीरीज बनाना आप सीखेंगे। फिर आपका आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। फिर आपका आता है रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, क्रम व्यवस्थीकरण आता है। ठीक है। फिर आपका आता है वेन डायग्राम। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी से एक एक क्वेश्चन आपको पक्का आने वाला है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा वेन डायग्राम के बाद वो होगा इंसर्टिंग ऑफ लेटर या नंबर इन अ फिगर, चाहे वो फिगर सर्कुलर हो, मैट्रिक्स वाला हो। ठीक है। तो उसमें लुप्त पद को भरना है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आता है वो आता है ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से। उसके बाद आपका क्लॉक एंड कैलेंडर, घड़ी एवं कैलेंडर से आएगा। नेक्स्ट आपका जो है लॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्यूब एंड डाइस, घन एवं पासा। फिर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग कुछ होता है, गणितीय तर्क शक्ति, उस पर बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आएगा सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था क्या होती है। और पजल हो गया आपका पहेली। एंड लास्ट जो है आपका वह होता है न्यायिक निगम, इसको कहा जाता है लॉजिकल जस्टिस या फिर सिलिज्म। इसमें क्या होता है कि आपको 3-4 कंडीशन दे दिया, इसमें से क्या कंडीशन सही है क्या गलत है, जैसा पूछेगा प्रश्न में वो चीज आपको बताना होता है। तो ये सारे जो आते हैं वो वर्बल के अंतर्गत आ गए। ठीक है। और ये आपका नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में कुछ ही चीजें होती हैं, क्योंकि ये सारे फिगर वेस्ट हो जाते हैं आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर श्रृंखला निकालना, आकृति के आधार पर एनालॉजी सदृशता निकालना, आकृति के आधार पर वर्गीकरण, आकृति के आधार पर उनको गिनना, छिपी हुई या निहित आकृति ढूंढना। ठीक है। हिडन और इम्पैक्टिकल फिगर। नेक्स्ट आपका मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं
जल प्रतिबिंब। तो ये सारी चीजें जो हैं ये रीजनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन पूछेगा, टॉपिक आपके 24 हैं, ठीक है। एक आध टॉपिक कुछ रह गया होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चंस हैं और 25 टॉपिक्स भी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास हो गए। भले 24 यहाँ पर है लेकिन 25 ही मान के चलो। तो 25 क्वेश्चन के लिए 25 टॉपिक है, अर्थात आपको एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप कर पाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। तो इसमें जो मूल तौर पे रहता है ना, मूल तौर पे मेंशन ये क्या रहता है, करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स के अनुसार आपको स्पोर्ट्स और गेम, ठीक है, खेल कूद के समाचार हो गए, फेस्टिवल कल्चर, डांस सेशन रिलेटेड अवार्ड, त्योहार हो गया, संस्कृति हो गया, नृत्य हो गया या उनसे जुड़े पुरस्कार हो गए। नेक्स्ट आपका साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध। नेक्स्ट आपका अवार्ड एंड ऑनर्स, पुस्तक और सम्मान। हुज 2026 में कौन किया है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, खासकर कैबिनेट बेस पे, खासकर सीआरपीएफ में, ठीक है। ये आप जान लीजिएगा। फिर आपका फेमस बुक्स हो गया, इकोनॉमी क्या है, बैंकिंग न्यूज क्या है, ठीक है, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग न्यूज। फिर आपका फेमस पर्सन इन न्यूज, खबरों में चर्चित व्यक्ति कौन है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए, चेंज प्लेस नेम, बदले गए जगहों के नाम हो गए। तो ये सारी चीजें आपके करंट अफेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। और उसके साथ साथ ये जो एस्थेटिक वाला हो गया जो कि कभी नहीं बदलता, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो एस्थेटिक हैं, इसमें ये चीजें कभी नहीं बदलती हैं, करंट अफेयर में बदलाव होता रहता है। वहीं पर जो एस्थेटिक जीके हो गया, जैसे कि हिस्ट्री हो गया भारत का या वर्ल्ड का, ज्योग्राफी हो गया भारत का या वर्ल्ड का, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी हो गया इंडिया का, इकोनॉमिक्स इंडिया एवं वर्ल्ड का, कुछ मिसलेनियस होते हैं जैसे कि प्रथम कौन है, पहले सबसे पहले किसने किया, ये सारी चीजें आती है विविध के अंतर्गत। तो ये कभी नहीं बदलता। नेक्स्ट आपका साइंस में जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, तो जो आपने 10th तक पढ़ा है वो बेसिक है, वो नहीं बदलता। कंप्यूटर के कुछ नॉलेज हो गए, ये नहीं बदलते। तो ये स्टैटिक चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको यदि 25 में से 25 लाना है तो करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। समझ गए, जीके और रीजनिंग क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में देखिए आपने ये सब पढ़ा होगा ना, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, फ्रैक्शन, भिन्न, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, आपने पढ़ा ये सब, वर्ग वर्गमूल एवं घनमूल, इंडिसेस एंड स्क्वायर्स, घातांक एवं करनी, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात, पार्टनरशिप साझेदारी, एवरेज औसत, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक समीकरण और द्विघाती समीकरण, ये सब 10th में है, ठीक है। परसेंटेज 9th में है, 10th में है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये सब पढ़ा होगा, 9th 10th की चीजें हैं, ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आपका हो गया मिक्सचर, मिश्रण, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय और दूरी। नेक्स्ट आपका वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। फिर अलजेब्रा, बीजगणित, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ज्योमेट्री, सरल ज्यामिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण। ये सारी चीजें 21 टॉपिक्स जो हैं आपके मैथ में आ गए। 25 क्वेश्चन के लिए 21 टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब आखिरी जो बारी आती है उसमें आपका ऑप्शनल होता है, या तो आप हिंदी भाषा ले लोगे या आप इंग्लिश भाषा ले लोगे। यदि आप हिंदी भाषा लेते हो तो इसमें आपको हिंदी व्याकरण का बेसिक आना चाहिए। हिंदी व्याकरण के बेसिक में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, क्रिया, वचन, कारक, काल, अव्यय, ये सारी चीजें आ गई। फिर रस, अलंकार, समास, संधि, पर्यायवाची एवं समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, वाक्य का संशोधन, रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं गद्यांश, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। ये सब आपको हिंदी में पढ़ना है। हिंदी तो जो विद्यार्थी बेसिक से पढ़ते आए हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है, कुछ चीजें हैं आप याद कीजिएगा, बाकी रिपीटेड ही आते हैं हिंदी में। हिंदी में कुछ अलग नहीं रहता है। और वो विद्यार्थी जो इंग्लिश में करेंगे तो उनके लिए ये रहा, इंग्लिश में
ये आपका आ गया स्पॉटिंग द एरर्स, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 चीजें आती हैं, इनको याद रखना है। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें आ गई सेंटेंस के बारे में। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पीच एंड नरेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग एरर, क्लोज टेस्ट एंड कम्प्रीहेंशन। जो आपने हिंदी में पढ़ा वही सारी चीज इंग्लिश में, ये इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा। और इसी में से 25 क्वेश्चन, या तो हिंदी पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, इनमें से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी गई है, ये आपका सिलेबस है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है, या उससे पहले यदि आप पीडीएफ के बारे में बातचीत करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ भी हमारे पास उपलब्ध है, और पीडीएफ के लिए एक छोटा सा चार्ज आपसे लिया जाएगा 121 रुपए का। ठीक है, इसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, 3 सेट प्रीवियस ईयर का मिलेगा, 3 सेट जो है आपको प्रश्न उत्तर रहेगा प्रीवियस ईयर का, जिसमें कि 2016-17 के एक प्रश्न रहेंगे, और 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका चैप्टर वाइज, जिसका मूल्य 41 रुपया है, ये भी आपको 121 वाले में दे दिया जाएगा। उस चैप्टर वाइज में क्या क्या रहेगा, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में जो आप चूज करेंगे वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दी जाएगी, और भी चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और चीजों में जैसे कि प्रैक्टिस सेट आता है, तो प्रैक्टिस सेट का मूल्य जो है 75 है, क्योंकि 75 प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन है, तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर का पीडीएफ दे रहे हैं। साथ में ही एग्जाम कैप्सूल नाम का एक चीज है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके फॉर्मूला हो गए, उसके बाद जीके का शॉर्टकट रहेगा, या फिर टेबल्स में चीजें रहेगी, टेबल्स में। ठीक है, मतलब उसमें 3 चीजें हैं, मैथ्स, जीके और रीजनिंग। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होने वाला है सिर्फ 121 रुपीज में। यदि आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका सपोर्टिव बुक्स। ये अभी करंट प्रिंटेड है। ठीक है, 2026 के अनुसार ये 2 पुस्तक हैं जो कि प्रिंट किए गए हैं। एक के प्राइस 148 है, एक के प्राइस 178 के आसपास है। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे आपको मिल जाएगा। यदि लिंक चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं यहाँ भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो में भी। तो यदि आपके पास ये बुक है तो आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। बाकी बहुत सारे बुक हैं जो कि डाल रखे हैं, उसको हाई प्राइस में बेच रहे हैं, वो सब लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है, अग्रवाल पब्लिकेशन, उसके बाद मैं आपको बता दूं किरण पब्लिकेशन, ठीक है, यूनिक पब्लिकेशन, ये सारे पब्लिकेशन बेस्ट हैं। ये जो आपको जानकारी देते हैं वो प्रॉपर देते हैं और अपडेटेड देते हैं लेटेस्ट एग्जाम के आधार पे। तो इसलिए आप इनको पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पूछा जाने वाला है, किस प्रकार से पूछा जाने वाला है। ठीक है, ये रहा मुख्य तौर पे नए प्रिंट्स में, और पुराने प्रिंट्स में ये हैं। पुराने प्रिंट्स में ये बुक अवेलेबल है। इसमें आपका जैसे कि ये चैप्टर वाइज हो गए, और ये प्रैक्टिस सेट्स हो गए। इसमें प्रैक्टिस सेट्स में क्या है कि थोड़ा सा ओल्डर है, 50 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, लेकिन नए के आधार पे हमें 100 चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इन बुक्स के साथ जाओ, इन पब्लिकेशंस के साथ जाओ, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और यदि आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, किसी भी चीज पे बातचीत करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप एराइज कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में उनका जवाब या फिर कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।